और आज की अहम तरीन खबर यह है कि कौमी राबिता कमेटी के इजलास में कोरोना वबा के बायस लॉकडाउन में मजीद नरमी से मुताल्लिक अहम फैसले कर लिए गए हैं। इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफ करते हुए वफाकी वजीर असद उमर ने बताया कि मुल्क भर में SOPs के तहत रेस्टोरेंट्स, कैफेज, थिएटर, सिनेमा हॉल्स, मज़ारात, बिजनेस सेंटर्स और एक्सपो सेंटर्स 10 अगस्त से यानी कि 4 दिन बाद खुल जाएंगे, जबकि सयाहती मकामात को कल से खोल दिया जाएगा। शादी हॉल्स और तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोले जा सकेंगे। आज ये भी फैसला किया गया कि जो रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ वगैरह हैं ये आउटडोर भी और इंडोर भी, यानी बाहर बैठने का जहाँ पे इंतज़ाम है वहाँ भी और अंदर भी जहाँ पे इंतज़ाम है वहाँ पर 10 अगस्त तक, इनको 10 तारीख को पीर के दिन इनको खोलने की इजाज़त दे दी जाएगी। टूरिस्ट इलाके जो हैं और इनके होटल्स वगैरह जो हैं इनको परसों से यानी 8 अगस्त से खोल दिया जाएगा। सिनेमाज हैं, थिएटर्स हैं, पब्लिक पार्क्स हैं, अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं, आर्केड्स हैं, इन तमाम जो जगह हैं इनको भी पीर 10 अगस्त से खोल दिया जाएगा। इस वक्त तक यही इरादा है कि 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कराची में होने वाली बारिशों की। तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कुछ देर की बारिश के बाद ही कई मकामात पर बारिश का पानी जमा हो गया। आई चंद्रगढ़ रोड पर शाहीन कॉम्प्लेक्स, गवर्नर हाउस कराची, कोट रोड, शाहराह फैसल और जौहर चौरंगी समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला हफ्ते तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। लाहौर में बारिश का पानी जमा करने के लिए लॉरेंस रोड पर बड़ा वाटर टैंक मंसूबा पाया तकमील तक पहुंच गया है, जिस पर 15 करोड़ रुपए लागत आई है। वासा ने ताजपुरा और शेरावाला गेट पर भी 2 वाटर टैंक बनाने का फैसला कर लिया है, जिन पर 24 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। मियां आबिद की रिपोर्ट देखिए। लॉरेंस रोड पर कायम वाटर टैंक मंसूबे का रकबा 14,000 मुरब्बा फुट और गहराई 15 फुट है। इसमें बारिशों का 14 लाख गैलन का पानी जखीरा करने की गुंजाइश है। LDA की गवर्निंग बॉडी ने बिस्मिल्लाह पार्क, ताजपुरा और बैरून शेरावाला गेट पर 2 वाटर टैंक बनाने की मंजूरी दे दी है। ताजपुरा में टैंक में 12 लाख गैलन और शेरावाला गेट टैंक में 15 लाख गैलन पानी जखीरा हो सकेगा। LDA के मुताबिक शहर में मजीद 8 मकामात पर ऐसे मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। गवर्निंग बॉडी ने फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए 24 मकामात पर बड़ी तादाद में घने दरख्त लगाने की मंजूरी भी दी। इस मकसद के लिए 15 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। यूँ तो कराची में बारिश और लोड शेडिंग का चोली दामन का साथ है, लेकिन शदीद बारिश शुरू होने से पहले ही के इलेक्ट्रिक के 600 फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 3 से 10 घंटे तक पहुंच गया। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, मंगोपीर, सरजानी, नाजमाबाद, गार्डन, लियारी, बल्दिया, सईदाबाद, लियाकताबाद, एहसनाबाद और औरंगी टाउन के मुख्तलिफ इलाके बिजली से महरूम हो गए। कई इलाकों में शहरियों का कहना है कि लोड मैनेजमेंट के नाम पर रात के औकात में भी बिजली की फराहमी बंद कर दी जाती है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहर भर में किसी किस्म की गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिन कासिम पावर प्लांट पर शेड्यूल के मुताबिक मुरम्मती काम किया जा रहा है, जिसके बायस लोड शेडिंग के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की गई। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना कुछ इलाकों में आरजी लोड मैनेजमेंट की जा रही है। हुकूमत सिंध के तर्जुमान और मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि हुकूमत सिंध कोरोना, इमरजेंसी, मानसून, सूरत हाल और दीगर मसाइल से नबर्द आज़मा है। सिंध को विफाक से जुलाई में 28.5 अरब रुपए कम मिले हैं। मालियाती शेयर में कटौती होगी तो अखराजात कैसे पूरे होंगे? सिंध के तमाम अजला के लिए वज़ीर आला सिंध ने मॉनिटरिंग टीम तश्कील दे दी है, जिसके अंदर वज़रा भी हैं, मुशीरान भी हैं, मामले खुसूसी भी है, जिनका काम मेक श्योर करना होगा कि बारिश के दिनों में जो भी रिलीफ का काम है वो ऐसे तरीके से सरअंजाम दिया जाए और लोगों की जो मुश्किलात हैं उसमें जो मैक्सिमम रिलीफ शहरियों को दी जा सके वो दी जाए। देखें, इंसान को अपने माजी से सबक सीखना चाहिए और जो 26-27 तारीख को कुछ एरियाज़ के अंदर दुश्वारी शहरियों को पेश आई थी, तो उसके लिए सिंध हुकूमत माजरत खा तो है, लेकिन मैं समझता हूँ हक़ाइक़ को जानना भी बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो नाले हैं उनकी सफाई करने का काम जो है वो सिंध हुकूमत का, सूबाई हुकूमत का नहीं है, वो KMC का काम है, वो DMCs का काम है।
और अब आपको बताते हैं बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी और वस्ती इलाकों में मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो गया है। हरनाए शहर और गिरदोनवा और पहाड़ी सिलसिलों में तेज बारिश के बाद नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। पंजाब कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल, ज्यादा शहर और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों पर बारिश और जालाबारी का सिलसिला जारी है। और आपको ताज़ा खबर दें, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जारी टेस्ट में पाकिस्तानी ओपनर शान मसूद ने शानदार सेंचुरी स्कोर की है। अब तक के जो बैट्समैन खेलने आए हैं सबसे अच्छी परफॉर्मेंस शान की जानिब से जाहिर की गई। शान मसूद ने 253 गेंदों का सामना किया, 13 चौकों की मदद से उन्होंने ये सेंचुरी स्कोर की है। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तानी इनिंग्स का आगाज़ बतौर ओपनर उन्होंने किया था। सबसे अच्छी पार्टनरशिप इनकी बाबर आजम के साथ लगी, लेकिन बाबर आजम 69 रन बनाकर आउट हो गए। इस वक्त शादाब खान इनका साथ दे रहे हैं, जिन्होंने 50 गेंदों पर 34 रन बनाए हैं। मैनचेस्टर टेस्ट में शान मसूद ने शानदार परफॉर्मेंस देते हुए सेंचुरी स्कोर की है। और आपको बताते हैं कि इस टेस्ट मैच में 5 विकेट्स के नुकसान पर अब तक पाकिस्तान की टीम 244 रन स्कोर कर चुकी है और शान मसूद ने आज सेंचुरी स्कोर की है। और अब बात करेंगे सोने के रेट्स की, प्लीज। बिल्कुल, सोने के रेट्स की बात करें तो मुल्क भर में सोने की फी तोला कीमत में 800 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। एक तोला सोने की कीमत 1,29,500 रुपए हो गई है। 10 ग्राम सोना 685 रुपए इजाफे से 1,11,025 रुपए का हो गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कबल मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी इजलास में शिरकत की बजाय ऑपोजिशन लीडर के चैम्बर में बैठे रहे। शहबाज शरीफ के कहने पर शाहिद खाकान अब्बासी को इजलास में बुलाया गया। अरशद वहीद चौधरी से तफसील जानते हैं। अरशद, बताइएगा शाहिद खाकान क्यों ताखीर से आए, क्या तय हुआ आज इजलास में? जी, मुस्लिम लीग नून की तरफ से इसकी वजाहत की गई कि शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वो अपोजिशन लीडर के चैम्बर में बैठकर मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं मोहसिन शाहनवाज रांझा और तारड़ के साथ उन अमेंडमेंट्स पे वो काम कर रहे थे जो कि हुकूमत की तरफ से आज बिल लाया जा रहा है। इसमें अपोजिशन की कोई बातचीत नहीं हुए, लेकिन बाद में वो फिर अमेंडमेंट्स को फाइनल करने के बाद वो दोबारा इजलास में गया और उसमें शरीक हुए। जबकि इस इजलास में हुकूमत की तरफ से और ख़ास तौर पे जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट के हवाले से अपोजिशन की तरामीम है जो यकीन दहानी कराई गई है उस पर गुफ्तगू की गई और बताया गया मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर्स की तरफ से कि अपोजिशन को ये यकीन दहानी कराई गई है कि उनकी अपोजिशन की तरामीम इस बिल में शामिल की जाएंगी। तो तय ये पाया कि अगर जो भी तरामीम है अपोजिशन की वो अगर उसमें बिल के साथ शामिल होंगी तो मुस्लिम लीग नून और दीगर अपोजिशन उसकी हिमायत करेगी, और अगर ये तरामीम बिल के साथ शामिल नहीं की जाती तो फिर मुस्लिम लीग नून इसकी मुखालफत करेगी। चौधरी और सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पीआईए के मुअत्तल 28 पायलट्स को बहाल कर दिया है। एयरलाइन जराये का कहना है कि बहाल होने वाले पायलट्स कल से फ्लाइट ड्यूटी शुरू कर देंगे। तफसील जानेंगे, नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक अबुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, कितने पायलट्स हैं जो अब भी मुअत्तल हैं? क्या ये जो पायलट जिन्हें क्लियर किया गया है अब ये बिल्कुल क्लियर हैं? जी बिल्कुल, ये इब्तदाई तौर पर 262 पायलटों के मुताल्लिक कहा गया था कि इनके लाइसेंस जो मशकूक हैं, और इस बारे में वफाकी वजीर ने बाकायदा ऐलान किया था और सुप्रीम कोर्ट में भी ये लिस्ट जमा कराई गई थी। अब इसमें से 28 पीआईए के पायलटों को क्लियर कर दिया गया है। इब्तदाई तौर पर बताया गया था कि इन 262 में से 150 पायलट पीआईए के हैं, फिर उसमें से मजीद कमी करके 141 पायलटों को कहा गया कि इनके लाइसेंस मशकूक हैं, और उसमें फिर मजीद कमी करके 101 पायलट रह गए थे पीआईए के जिनके लाइसेंस कहा गया था कि मशकूक हैं। अब इनमें से 28 को बहाल कर दिया गया है, और मजीद ये बताया गया है कि आइंदा 2 रोज में 8 पायलटों को मजीद बहाल कर दिया जाएगा। इस तरह इनकी तादाद 36 हो जाएगी, और बाकी के भी केसेस का जायजा लिया जा रहा है। जियो न्यूज ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात की निशानदेही की थी कि जो 262 की लिस्ट जारी की गई है इसमें बहुत सारी गलतियां हैं और कई ऐसे पायलटों के नाम इसके अंदर शामिल हैं जिनके लाइसेंस बिल्कुल दुरुस्त हैं। तो अब उसके नतीजे आना शुरू। बहुत शुक्रिया। 2 लड़कियों की शादी का मामला, एक मुलजिमा नेहा को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा नेहा को कल लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में पेश किया जाएगा, जबकि दूसरी मुलजिमा आसिमा बीबी उर्फ अली आकाश की तलाश जारी है। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे, इरशाद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद, बताएगा मजीद क्या पता चल सका है इससे मुतालिक?
जी बिल्कुल, अली आकाश जो है और फातिमा बीबी, इसको जो है लाहौर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन उसके खिलाफ दायर हुई थी, इसमें 3 बार इसको तलब किया गया और इसमें सिर्फ एक बार ये पहली बार अदालत में पेश हुए और उसके बाद ये कहा गया कि इसको कोरोना हुआ। फिर अदालत ने इसके कोरोना टेस्ट के हवाले से रिपोर्ट मांगी, तो 3 दिन बाद जो रिपोर्ट पेश की गई तो वो नेगेटिव थी। उसके बाद फिर दोबारा कहा गया कि मुल्जिम आकाश और फातिमा बीबी को जो है अदालत में पेश किया जाए, लेकिन ये फिर अदालत में पेश नहीं हुआ और उसके बाद इन्होंने एक तलाकनामा इसकी जानिब से इसके वकील ने पेश किया कि इसने नेहा को तलाक दे दी है। जब अदालत ने उससे पूछा कि ये जो आपने तलाक दी है, जब तक शादी का मामला हल नहीं होता तो तलाक की क्या हैसियत रहती है, उसके बाद से लाहौर हाईकोर्ट और अपनी बेंच की जानिब से अदालत ने जो हुक्म जारी किया, अदालत ने उनका ये था कि उसको फौरी तौर पे मुल्जिम को जो है इसको गिरफ्तार करके पेश किया जाए। इसके वारंट गिरफ्तारी जारी किए, जिसके बाद थाना टेक्सला पुलिस ने टेक्सला में इनके घर पर रेड किया, लेकिन वहाँ पर ताले लगे हुए थे। जबकि पहले भी एक बार जब पहले पुलिस वहाँ पर पहुंची तो यही वहाँ पर सूरत हाल थी। फिर लाहौर हाईकोर्ट ने मुल्जिमा नेहा को कल अदालत में पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका इरशाद कुरैशी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का 42वें इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक मुश्तरका मफादात काउंसिल ने काबिल तजदीद तवानाई पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। इजलास में ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2002 में मुजव्वज़ा तरामीम पर गौर किया गया। वजारत पेट्रोलियम को उगरा में सूबों की तजावीज़ शामिल करने का टास्क सौंप दिया गया। काउंसिल में लेयर चश्मा राइट कैनाल पंजाब के सुपुर्द करने का इत्तेफाक किया गया। और अब एक अहम खबर, इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने नैब की ज़्यादतियों और बिला जवाज़ गिरफ्तारियों पर तहक़ीक़ात और कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। एशिया के लिए तंजीम के डायरेक्टर ब्रैड एडम्स का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए हुकूमत पर तनकीद करने वालों के खिलाफ नैब का इस्तेमाल बंद किया जाए। एहतसाब ब्यूरो को आज़ाद और खुद मुख्तार बनाने के लिए नैब ऑर्डिनेंस में इस्लाहात की जाएँ। ह्यूमन राइट्स वॉच ने जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की हिरासत को हुकूमत के नाकदीन को हिरासा करने की एक मिसाल करार दिया। सुप्रीम कोर्ट से ख्वाजा बरादरान की जमानत के तफसीली फैसले का हवाला देते हुए ब्रैड एडम्स ने कहा कि अदालत उज़्मा का फैसला नैब के गैर कानूनी रवैये के खिलाफ नई चार्जशीट है। गिरफ्तारी के इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी मार्च में नैब के खिलाफ फैसला दे चुकी है। हुकूमत पाकिस्तान को दौरे आमरीत में बनाए गए इदारे और काले कवानीन के जरिए मुखालिफिन को डराने धमकाने का सिलसिला बंद करना चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया कि पार्लियामेंट नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम करे या उसे खत्म कर दे। कराची में मुख्तलिफ इलाकों में चंद मिनट की बारिश हुई। इस वक्त ओल्ड सिटी एरिया में बारिश के पानी की निकासी की क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं फरहान इलियास। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के ओल्ड सिटी एरिया में और चंद मिनट की बारिश, महकमा मौसमियात के मुताबिक जो ये चौथा स्पेल आया है, मगर इस वक्त सिर्फ चंद मिनट की बारिश हुई है ओल्ड सिटी एरिया में और आप सूरत हाल देख सकते हैं कि जलथल हो चुका है यहाँ पर। और यहाँ की सूरत हाल माजी में भी ऐसी रही है, मगर जब निशानदेही की जियो न्यूज़ ने कि यहाँ पर बरसाती नाले तकरीबन कोई 20 से 22 साल से बंद हैं, उनको खोल तो दिया गया डीएमसी की तरफ से, मगर खोलने के बाद उनको खुला ही छोड़ दिया गया। और आप देख सकते हैं कि ये कचरा भी यहाँ पर मौजूद है। ये जो नाले की सूरत हाल है, यहाँ पर जूं की तूं ही पड़ी हुई है, बल्कि ये नुकसानदेह साबित हो सकता है इलाका मकीनों के लिए कि यहाँ पर लोग कुछ गिरे भी हैं, उनका जानी और माली नुकसान भी हो सकता है। जी, कराची में बारिश से होने वाली परेशानियां अपनी जगह, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बारिश को एंजॉय ना किया जाए। कराची वाले बारिश को एंजॉय भी कर रहे हैं। घरों में बारिश का मजा लेने के लिए पकौड़े तैयार किए जा रहे हैं। मजीद बता रही हैं सनोविया चौधरी। जी हाँ, बिल्कुल, कराची में बारिश जो है वो एक बार बरस चुकी है और जैसे ही कराची का मौसम खुशगवार हुआ, न सिर्फ लोगों ने इस मौसम से लुत्फ उठाया बल्कि उसके बाद जो बारी आती है वो ये होती है कि हर घर में बारिश के रवायती पकवान बनते हैं। इस वक्त भी हम एक फैमिली के हमरा मौजूद हैं और इनके घर में भी बारिश के इस खूबसूरत मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े बनाए जा रहे हैं। तो हम इनसे बात करते हैं। अच्छा, आप ही बताएं कि आप हैं तो बहुत छोटी सी, तो आप क्या तैयार कर रही हैं? पकौड़े बन रहे हैं और मैं इसका मसाला बना रही हूँ। हमने भी सोचा कि इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो, हम भी इसका फ़ायदा उठाएं, थोड़े से पकौड़े वगैरह बना लें, बस इसी तरह एंजॉय कर रहे हैं। तो घर वाले क्या डिमांड करते हैं? सबसे पहले पकौड़े ही बनाए या कचौरियाँ बना लें साथ में, बस ये फ्राइंग चीज़ें।
जी हाँ बिल्कुल, कराची में चूंकि आज मौसम सुबह से खासा गर्म था, तो जिसके बाद जब बारिश हुई तो कराची वाले बहुत ज़्यादा खुश हो गए। सबसे पहले बारिश से लुत्फ उठाया और उसके बाद अब बारी है गर्मा गर्म रवायती पकवानों की। तो जैसे कि यहाँ बन रहे हैं, तो आप भी अपने घर में ज़रूर गर्मा गर्म पकौड़े बनाएं, कचौरियाँ बनाएं और इस मौसम को एंजॉय करें। जी बहुत शुक्रिया आपका सनोविया चौधरी, आप हमें अपडेट कर रही थी। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि कश्मीर, शाम, फ़लस्तीन और यमन समेत दुनिया भर के मजलूम अवाम के साथ हैं। इस्लामाबाद में राह विलायत व शहदाए वतन व कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब में उनका कहना था कि मोदी हुकूमत की निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म व बरबरीत बुनियादी इंसानी हकूक़ की तज़लील और काबिल मज़म्मत है। कॉन्फ्रेंस में जोर दिया गया कि उम्मत मुस्लिमा को भारतीय मुज़ालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना होगी।